हाँ जी नमस्कार। कैसे आप? मस्त एकदम। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट के बारे में। तो इस लाइट के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट क्या होती है क्या नहीं होती है। आज के टॉपिक में अपना ये टॉपिक आने वाला है। जैसे इंट्रोडक्शन बताएंगे पहले, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कि लाइट क्या होती है। देखो लाइट क्या होती है, ये एक टाइप की एनर्जी है। क्या है? एक टाइप की एनर्जी जो क्या करती है, जो अपने को देखने में हेल्प करती है। क्या करती है? देखने में हेल्प करती है। क्लियर? और ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बात करते हैं कि अभी ये लाइट होती क्या है क्या नहीं होती है, इनके फिनोमेना क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, अपनी डेली लाइफ में क्या क्या काम आ रहे हैं, वो सारे फिनोमेना अपन इस चैप्टर में अपन देखने वाले हैं। जैसे बहुत सारे फिनोमेना इसके अंदर ऐड होते हैं। जैसे अपने फॉर्मेशन ऑफ रेनबो देखा है, आपने देखा है। और किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो क्या होती है, इसकी स्पीड चेंज हो जाती है। बेंडिंग ऑफ लाइट, इसके कॉन्सेप्ट अपने समझेंगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे कैसे चमकते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। ये सारे फिनोमिना मिला के क्या होता है क्या नहीं होता है। मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, अपन कांच में अपना मुंह देखते हैं, वो किस टाइप से होता है, वो सारा कुछ अपन इसी चैप्टर लाइट के पढ़ेंगे। स्टार्ट करें? हटा दूं मैं? हाँ जी, बात करते हैं सबसे पहले लाइट की। लिख लेते हैं लाइट क्या है क्या नहीं है। देखें, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to give sensation of vision। क्या है? एक टाइप की क्या है एनर्जी, जो क्या होती है, देखने में अपने को क्या करती है, हेल्प करती है। दूसरी बात करें तो ये क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। कौन? लाइट। अब बात करें कौन कौन से फिनोमिना है लाइट के, उसके बारे में लिख ले। तो सम कॉमन फिनोमिना रिलेटेड टू लाइट। कॉमन फिनोमिना कौन कौन से? जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, मिरर से इमेज फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे चमकते हैं। नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, किसी अन्य मीडियम में क्या हो जाती है, लाइट बैंड हो जाती है। ये सारे फिनोमेना किसके हैं? लाइट के। नेक्स्ट बात करें प्रॉपर्टी की, तो लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। लाइट तो क्या होती है वो तो अपन ने देख लिया, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या करती है लाइट? सबसे पहला, ये सीधी रेखा में जाती है। क्या जाती है? सीधी रेखा में। इट्स टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? सेकेंड इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अब देखो लाइट के पास दो नेचर होते हैं। कितने? दो। पहली बात करें तो ये पार्टिकल्स के फॉर्म में भी पाई जाती है, और सेकंड इसका वेव नेचर भी है। तो फर्स्ट
ये पार्टिकल फॉर्म में भी होती है और वेव्स के फॉर्म में भी होती है। कौन? लाइट। इट मींस लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। अरे हाँ है ना? हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइट की कोई शेडो नहीं होती है। क्या नहीं होती है? लाइट की कोई भी परछाई या शेडो नहीं होती है। क्लियर? ठीक है, यहां लिख दूं मैं। प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, पहला क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड बात करते हैं, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर कैसे? ये पार्टिकल के फॉर्म में भी क्या करती है? ट्रेवल करती है। सेकंड वेव फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये हमेशा ट्रेवल करती है किसमें? एक स्ट्रेट लाइन में। इट इज टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा किसमें ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में गति करती है, ऐसे ऐसे गति नहीं करती है। क्लियर? नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या थी? लाइट कास्ट शैडो। लाइट कास्ट शैडो, लाइट की कोई शैडो नहीं होती है। क्लियर? अब बात करते हैं जो कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो कितनी होती है, वो भी लिख लें। द स्पीड ऑफ लाइट v से रिप्रेजेंट कर लूंगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात कर ले, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है आप अंदाजा लगा सकते हो। क्लियर? आगे चले, हटा दूं मैं। नेक्स्ट बात आती है अपनी सोर्स ऑफ लाइट की। किसकी? सोर्स ऑफ लाइट की। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि मैं आपको दिख रहा हूं तो ये क्यों दिख रहा हूं? क्या मेरी खुद की लाइट है? नहीं। आपने सन देखा होगा, सन क्यों दिखता है? क्योंकि उसके पास उसकी खुद की लाइट है। मून देखा है, मून की क्या खुद की लाइट है? नहीं। तो ऐसे दो टाइप के अपने पास सोर्स होते हैं जो क्या करते हैं, या तो खुद लाइट क्या करते हैं, एमिट करते हैं, या दूसरों की लाइट क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो अपने पास सोर्स ऑफ लाइट कितने हैं? दो। नेक्स्ट स्टडी लगा है सोर्स ऑफ लाइट। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा ल्यूमिनस और सेकंड होगा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस क्या होगा? जैसे मैं आपको दिख रहा हूं तो मैं कौन हूं? ल्यूमिनस हूं या नॉन ल्यूमिनस हूं? नॉन ल्यूमिनस हूं। सिंपल सी बात है। क्यों? मेरा खुद का अपना लाइट नहीं है, मेरी खुद की, मैं खुद लाइट अपना एमिट नहीं कर रहा। बात करूं सन की तो क्या है? सन खुद अपनी लाइट एमिट कर रहा है। अगर मैं आपके सामने एक बल्ब लेके आ जाऊं तो वो बल्ब क्या है? ल्यूमिनस। अगर मैं आपके पास एक किताब लेके आ जाऊं, किताब बोले तो ये देखो, ये किताब लेके आ जाऊं मैं आपके पास, तो ये किताब क्या कर रही है? ये बुक क्या कर रही है? ये लाइट रिफ्लेक्ट करे। तो क्या इसका खुद की लाइट है क्या अपनी? नहीं। तो ये किस में आएंगे? नॉन ल्यूमिनस में। तो लिखे, तो देखो, these
sources have their own light. एग्जाम्पल लिखे, सन, स्टार्स एक्सेट्रा, जो क्या करते हैं अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं। दूसरी बात करें नॉन ल्यूमिनस की। नॉन ल्यूमिनस क्या होता है, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, दे एमिट others light, not have their own, अपने खुद की नहीं होती है, दूसरों की क्या करते हैं, एमिट करते हैं। एग्जाम्पल लिखें, आपका यानी मेरा यानी सबका चंदा मामा खुद की लाइट है नहीं, किसकी लाइट है, सन की। नेक्स्ट बात करें, जो मैंने आपको एक बुक दिखाई थी, चेयर ले लें, चेयर भी आपको दिख रही है, एक्सेट्रा। क्लियर हुआ? आगे चलें। नेक्स्ट अपनी बात आती है रे ऑफ लाइट की। रे ऑफ लाइट क्या होता है समझो। तो जहां से लाइट प्रोपेगेट हो रही हो, वहां से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सीधा मिलाने वाली पाथ, सीधा मिलने वाला जो पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। जैसे यहां से कोई, ये आपका एक बल्ब है, यहां से क्या हो रही है, लाइट ट्रेवल हो रही है। क्लियर? तो लाइट ट्रेवल हो रही है, तो मान लो इसका एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो पाथ होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। क्लियर? लिखें, द लाइन ज्वाइनिंग पाथ ऑफ पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट propagate to another is called ray of light। क्लियर हुआ? रे ऑफ लाइट पता चला। नेक्स्ट आएगा आपका क्या, कि सर बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, नेक्स्ट लिखें, बीम ऑफ लाइट। यह भी क्या है, ये आपकी नींव भरी जा रही है। क्या भरी जा रही है, नींव। सारे कॉन्सेप्ट आगे अप्लाई होंगे। बीम क्या होती है देखो, अ बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट ये थी, एक रे ऑफ लाइट ये थी, इसका मैं क्या करूं, बंडल बहुत सारे इकट्ठा करता हूं, तो जो बंडल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। मान लो ये एक रे ऑफ लाइट है, दूसरी रे ऑफ लाइट, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, बंडल जो बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। ठीक है? द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। मजेदार बात सुनो, अब बंडल कितने फॉर्म में बन सकता है। पहला, पैरेलल रेज होती है। क्या होती है, पैरेलल रेज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकंड होगा आपका कन्वर्जिंग या कन्वर्ज बीम ऑफ लाइट। तीसरा होगा आपका डाइवर्जेंट रे। क्या होता है सर, पहला पैरेलल रेज के बारे में बात करेंगे, दूसरा किसके बारे में, कन्वर्जिंग रेज के बारे में, तीसरा डाइवर्जिंग रेज के बारे में। तो लिखे, पहला पैरेलल रेज। पैरेलल रेज क्या होगी, पता है आपको कि दोनों रेज के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो आपकी क्या कहलाएगी, बोलो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैरेलल रेज। दूसरी बात करें,
कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, कन्वर्जिंग रेज। नाम से पता चल रहा है क्या, कन्वर्ट करना मतलब भेड़ा करना। मारवाड़ी में अगर बोले तो क्या बोलते हैं इसको, भेड़ा करना, एक्यूमुलेट करना। वो क्या कहलाएगी आपकी कन्वर्जिंग रेज। जैसे ये लाइट रेज सीधी ना जाके किसी एक पॉइंट पर क्या हो जाए, कन्वर्ज हो जाए। जैसे ये देखो, ये क्या होगी आपकी कन्वर्जिंग रे। तीसरी बात करूं वो होगी डाइवर्जिंग रे। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट या डाइवर्जिंग रे से आप क्या समझते हो कि लाइट रेज का जो ये बंडल होगा वो क्या होगा, डाइवर्ज होगा। क्या होगा, डाइवर्ज। जैसे ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग रेज। क्लियर हुआ, आगे चले, हटा दूं मैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है, अब यहां से अपना चैप्टर रियली स्टार्ट होता है। तो हेडिंग लगा मैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक्सीडेंट होकर वापस आ जाना, टकरा कर वापस आ जाना, ये होता है आपका रिफ्लेक्शन। जरूरी नहीं हो सिर्फ लाइट का ही हो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट किसी पॉलिश स्मूथ सरफेस से क्या करे, टकराए और वापस टकरा कर उसी मीडियम में, सेम मीडियम में क्या आ जाए, वापस लौट के आ जाए। तो जो ये बाउंसिंग बैक का फिनोमिना है उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जरूरी नहीं है कि ये रिफ्लेक्शन सिर्फ लाइट में भी हो। मेरे सामने ये दीवार है तो मैं जो ये बोल रहा हूं मेरी साउंड का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसी कारण मेरे को आवाज सुनाई दे रही है। साउंड छोड़ो, लाइट छोड़ो, आप क्या करो, बॉल मारो दीवार पर। जैसे ही आप दीवार पर बॉल मारोगे क्या होगा, वापस वो टकरा कर आपके पास में आएगी। उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। सिमिलरली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 50% ये अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉन्सेप्ट क्लियर करता है इस चैप्टर का। कितना, 50%। आगे चले, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ light when after the phenomena of bouncing back of light after falling on polished smooth surface। पॉलिश स्मूथ सरफेस से क्या हो, टकराकर वापस सेम मीडियम में आ जाए। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश स्मूथ सरफेस इन सेम मीडियम क्या कहलाएगा आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्शन अपने जनरली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर, दूसरा होगा इरेगुलर। जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है उसको अपन बोलेंगे क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या, तो क्या हो गया, पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। लिखे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जनरली कितने टाइप्स के, दो। पहला यहां लिख लें, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड इज दैट
इररेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? अब देखो रेगुलर क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि देखो पॉलिश क्या होती है, रफ क्या होते हैं। देखो ये कोई आपकी एक सरफेस है, इसको मैं अगर यहां से इस साइड से मैं क्या कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो इस साइड से क्या बचेगी, आपकी रफ सरफेस बचेगी। तो ये कौन सी है, रफ। ये कौन सी है, पॉलिश सरफेस। रिफ्लेक्शन होगा तो किस टाइप से होगा, मान लो ये लाइट रेस क्या होगी, इंसिडेंट। अरे आएगी ना, जो लाइट रेस आएगी वो इंसिडेंट तो होगी। अब क्या होगी, सिमिलरली ये टकरा कर क्या सेम मीडियम में चली जाएगी। ये जनरली फिनोमेना है किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। क्लियर? तो अपन पहली बात करते हैं किसकी, रेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो रिफ्लेक्शन का ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर वे में हो। कैसे हो, पर्टिकुलर वे में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट मींस जो रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो क्या हो, सेम हो। अगर बात करो इरेगुलर, तो इरेगुलर का मतलब यही है कि आएगा टकराएगा, जरूरी नहीं हो कि ऐसा जाए, ऐसा भी जा सकता है, टकराया ऐसा ऐसा कहीं पर भी जा सकता है, इसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, वो आपका क्या कहलाएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ जी, तो पहली बात करें रेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, लिखे इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट when they fall on smooth surface and reflected rays move only in a fixed direction। यही मैंने बोला था क्या, कि स्मूथ सरफेस पर गिरे और एक फिक्स डायरेक्शन में क्या हो, रिफ्लेक्टेड हो। तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्टेड ओनली इन फिक्स डायरेक्शन क्या कहलाएगा, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जांपल है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, चले आगे। हटा, इसको हटाना पड़ेगा, तो हटा दूं मैं, हटा दे। तो डायग्राम की बात करें, ये अपनी लाइट इंसिडेंट होगी, ये आपका मान लेते हैं रफ सरफेस, ऊपर वाला कौन सा है, पॉलिश सरफेस। लाइट इंसिडेंट हुई, स्मूथ सरफेस है देखना ना, और किसी फिक्स डायरेक्शन में ही क्या हो, रिफ्लेक्टेड हो, आएगी। सिमिलरली ऐसे जाएगी और आई, ऐसे गई। ये क्या कहलाता है आपका, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसा होगा कि किसी भी लाइट का रिफ्लेक्शन जब कौन सी सरफेस पे हो, स्मूथ पर ना होकर रफ सरफेस पर हो। सरफेस कैसी हो, उबड़ खाबड़ हो या रफ सरफेस हो, और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, या इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड। लिखिए इसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ rays of light when they fall on
सरफेस, रफ सरफेस कर देना ना, रफ सरफेस एंड reflected rays can go in any direction. इस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आगे चले, एग्जांपल देखिए, इसका डायग्राम बना है, ये कोई मान लेते हैं क्या है, रफ सरफेस है। जब इससे रिफ्लेक्शन होगा तो देखो राइट रेज आई, ऐसे चली गई, ये लाइट रेज आई, ऐसे चली गई, ये ऐसे आई, वापस यहीं चली गई, आई, ऐसे चली गई। तो ये क्या है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन है या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है। क्लियर हुआ? हटा दें, आगे चले। तो देखो जनरली रिफ्लेक्शन का डायग्राम कौन कौन सा है अभी देखते हैं। देखो रिफ्लेक्शन होता कैसे, देखो ये आपकी सरफेस, ये नीचे वाली रफ, ऊपर वाली स्मूथ या पॉलिश, लाइट रेज आएगी, वापस चली गई। जो लाइट रेज आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट रेज रिफ्लेक्शन की बात जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? अब इस पॉइंट से क्या करता हूं मैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, नाम दे देता हूं इसमें O, जो क्या कर रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है। क्लियर? इसका नाम होता है नॉर्मल रे या नॉर्मल। नॉर्मल क्यों? क्योंकि ये सरफेस की क्या है, परपेंडिकुलर है, इसको इसलिए नाम दे दिया क्या, नॉर्मल। तो देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये कुछ एंगल बना है। क्या बना है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल बना है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। नेक्स्ट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में अपन एक एंगल लेते हैं, उसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड एंगल आ गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? अपन बात आती है अब किसकी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कि रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है। कुछ तो लॉ होंगे कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ तो परफेक्ट लॉ, एक सेकंड, कुछ तो परफेक्ट लॉज होने चाहिए। तो अपने पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने, दो। पहले लॉज की बात करें तो पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज आर इन अ सेम प्लेन। किसमें? एक ही प्लेन में होंगे। कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। वापस सुनो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। कौन बोलता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट। सेकंड बात करें कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये तो नहीं उड़ी। वापस सुनो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसको मैं थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। सभी क्या होंगे, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। सेकंड बात करें, सेकंड क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। क्लियर हुआ? ये थे अपने क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? मिटा दो इसको। हाँ जी, नेक्स्ट अपना पॉइंट है इमेज। इमेज क्या होता है, देखो ऐसा पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड रे क्या हो, कन्वर्ज हो या अपीयर टू डाइवर्ज हो, तो उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, इमेज। अरे हाँ या ना? क्लियर? देखो लिखिए डेफिनेशन, द पॉइंट एट विच reflected ray converge or appear to diverge is called image। उसको क्या बोलेंगे अपन, इमेज बोलेंगे। इमेज भी अपने पास दो टाइप की है, एक तो होती है रियल इमेज, एक दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, जिसमें लाइट रेज एक्चुअली क्या होती है, मीट होती है, या इमेज कहां बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्या कहलाती है, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, ऐसी इमेज जिसमें लाइट रेज क्या हो, एक्चुअली मीट नहीं हो, अपीयर टू मीट हो, मतलब एक्चुअली मिले ना, जिसको अपन पर्दे पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्या कहलाती है आपकी, वर्चुअल इमेज। लिखे तो पहला है द इमेज which is formed in front of a mirror or can be obtained on screen। किसी भी स्क्रीन पर उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, या मिरर के फ्रंट में बने, क्या कहलाती है, रियल इमेज। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट है इसका कि जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड। क्लियर? दूसरी इमेज है अपनी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, या कहां पर अपने को इमेज का फॉर्म हो, इन बिहाइंड ऑफ मिरर, क्या कहलाती है आपकी, वर्चुअल इमेज। लिखें द इमेज which is formed behind the mirror and cannot be obtained on screen, क्या कहलाएगी आपकी, वर्चुअल इमेज। क्लियर? जो वर्चुअल इमेज होगी वो ऑलवेज इरेक्ट होगी, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। क्लियर हुआ? ये था अपना किसका कॉन्सेप्ट, इमेज का कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? हटाए। हाँ जी, नेक्स्ट अपना टॉपिक है मिरर। तो हेडिंग लगाए हैं मिरर। मिरर क्या होता है,
बहुत बात हुई मिरर मिरर। मिरर क्या होता है? अब देखो, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी एक सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, और एक सरफेस क्या हो, रफ सरफेस हो, क्या कहलाता है? मिरर। डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, जनरल इसके टाइप्स इंपॉर्टेंट है। दो टाइप्स के मिरर होते हैं, पहला प्लेन मिरर एंड सेकंड इज दैट स्फेरिकल मिरर। कौन कौन सा? प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कितने टाइप के? दो, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? बिल्कुल प्लेन, एकदम क्या हो, प्लेन हो, क्या कहलाएगा? प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या हो? जो स्फेयर के फॉर्म में हो, कर्व शेप में हो, क्या कहलाएगा? स्फेरिकल मिरर। जैसे ये भी दो टाइप्स का होता है, concave mirror, second is that convex mirror। मोबाइल चार्ज कर देता हूं। हाँ जी, कुछ ऐसा। क्लियर हुआ? अब देखो, पहले बात करते हैं किसकी? प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर क्या होता है? देखो, ऐसा मिरर जो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, एकदम प्लेन, और जो आने वाले लाइट रेस को क्या करे, उसी में देखो, प्लेन मिरर क्या होता है? ये फ्लैट होता है और रिफ्लेक्ट करता है, जिस स्टाइल में लाइट आ रही है उसी स्टाइल में, उसी ऑर्डर में क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। तो लिखे, इट इज फ्लैट एंड रिफ्लेक्ट द लाइट इन ऑर्डर दे रिसीव। जिस ऑर्डर में ये क्या करेगा, लाइट आएगी, उसी ऑर्डर में क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। क्लियर? अब इमेज फॉर्म कैसे होगी? देखो, इमेज फॉर्मेशन। प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। कांच में अभी कभी आपने मुंह देखा अपना, क्या होता है? एकदम आप क्या देखते हो? स्ट्रेट, इरेक्ट, एकदम सीधी बनती है। जो सीधी होती है वो वर्चुअल होती है। देखिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मिरर से आपकी डिस्टेंस और मिरर से आपकी इमेज की डिस्टेंस दोनों क्या है? बराबर होती है। तो डिस्टेंस of image from mirror is equal to that of object। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उसी डिस्टेंस पर क्या बनेगी? अपनी इमेज बनेगी। ठीक है साहब, सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? देखो, मैं आपको राइट हैंड से बाय कर रहा हूं, तो आप मेरे को किससे करोगे? लेफ्ट हैंड से। इसी को क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो मेरा राइट आपका लेफ्ट, या मेरा लेफ्ट आपका राइट, क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा
एम्बुलेंस की गाड़ी पर कैसा लिखा होता है? एम्बुलेंस ऐसा कुछ होता है। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि सामने जो बाइक चल रही है उस पर इमेज उल्टी बन जाए, उल्टी बनते क्या बन जाएगा? एकदम ये सीधा नजर आएगा। तो ये क्या करता है? लेफ्ट को कन्वर्ट करता है राइट में एंड वाइस वर्सा, राइट को कन्वर्ट करता है किसमें? लेफ्ट में। क्लियर हुआ? हटा दे इसको। नेक्स्ट है अपना स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? स्फेरिकल हो या कर्व्ड शेप में हो। क्या कहलाता है अपना? स्फेरिकल मिरर। दो टाइप से होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, क्या कैसा डायग्राम होता है, कैसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, अभी देखते हैं। चलो देखिए इसमें, द मिरर whose reflecting surface is spherical is called spherical mirror। तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? स्फेरिकल हो, क्या कहलाएगा आपका? रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल मिरर। दो टाइप से होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? देखो, ऐसा स्फेरिकल मिरर जो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो। क्या हो? ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? इनवर्ड हो। क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। और ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है आपकी रफ सरफेस, ये रफ सरफेस, ये है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डेफिनेशन लिखे क्या? लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, ये थोड़ा और समझाना है, थोड़ा टाइम गैप ज्यादा हो जाएगा। देखो सुनो, कॉनकेव मिरर की लिखो, सच टाइप ऑफ मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस of spherical mirror, such type of mirror in which reflecting surface of a spherical mirror is inward is called concave mirror। नेक्स्ट बात करें सेकंड, कॉन्वेक्स मिरर की। such type of mirror in which reflecting surface are outward, क्या कहलाएगा? स्फेरिकल। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर हुआ? अब देखो, ये जो स्फेरिकल मिरर, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स बने होते हैं, ये जनरली अपने इस एक स्फेयर से बने होते हैं। एज्यूम करो ये एक स्फेयर है जिसका सेंटर क्या है? सी है, या ओ मान लो, सी मान लेते हैं। तो क्या करता हूं मैं, इसको क्या करो, यहां से काटो, यहां से काटो, काट दिया, दो पार्ट कर दिए। अब क्या करो, अंदर की साइड पॉलिश करो, कर दी साहब। इसकी क्या करो, आउटर साइड क्या करो, पॉलिश करो।
तो ये जो होगा, ये जो मिरर बनेगा वो क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर इस टाइप से बनेगा, जो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर। एक्चुअली कॉनकेव और कॉन्वेक्स इन्हीं पार्ट से बने होते हैं, एक ही स्फीयर के बने होते हैं। इस टाइप से काटोगे कॉनकेव, इस टाइप से काटोगे तो कॉन्वेक्स। क्लियर। इसका जो सेंटर होगा वो ये सेंटर होगा, इसको बोलते हैं पोल। पोल एक होती है इमेजिनरी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारा कुछ किसका कॉन्सेप्ट है, स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या, किसकी टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इमेजिनरी लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, अपर्चर क्या है। क्लियर हुआ? थैंक यू।